हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं MSc मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हम जो अपने डे टू डे लाइफ में जो भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमें पता नहीं रहता कि हम किस टाइप की मेथड को यूज़ करके ये मेजरमेंट निकाल रहे हैं। जैसे आप कोई भी आपकी किसी हाइट चेक करते हैं, लीनियर डिस्टेंस कर चेक करते हैं, तो वो हमें पता नहीं होता कि वो किस मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं और किसके थ्रू हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं। हम जो भी रहता है कि कोई मेजरमेंट इसकी चेक करना है, इसकी लेंथ चेक करनी है, इसका डाया चेक करना है, निकाल के दे देते हैं और ये कहते हैं कि इसकी कितनी मेजरमेंट है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता एक्चुअल में कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं इसमें कौन सा मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि MSc में को हम जो है ये मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, तो जो भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हम MSc को फॉलो करते हैं। तो MSc में हमारे आते हैं बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये सारी टर्म जो है हम मेजरमेंट में हमारी यूज़ होती हैं। तो जो भी हम डिस्टेंस वगैरह चेक करते हैं वो हमारा लिनियरिटी को फॉलो करता है। और हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जब हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें हमारा बायस कितना है, लिनियरिटी को जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो लीनियर है या वाइज है, और वो स्टेबलाइज है कि नहीं है, हमारी रिपीटेबिलिटी कितनी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम मेजरमेंट में क्या होती हैं। दोस्तों, हम कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं तो MSc में मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को। तो इसमें आता है, सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। दोस्तों, एक्यूरेसी होती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू, कि हम कितना किसी पार्ट की जो मेजरमेंट ले हैं कितना एक्यूरेट उसे मेज़र कर रहे हैं। और प्रिसीजन होता है कि हम कितना जो मेजरमेंट जो ले रहे हैं कितना उस मेजरमेंट के नियर पहुंच रहे हैं, उतना हम मेज़र एक्यूरेट नहीं आ रही लेकिन उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं, प्रिसाइज पहुंच रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं बताने के लिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने। यहाँ हमारे पास 2 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2। तो अभी ये देखेंगे जो हमारा मैंने ये बार एक राउंड डिस्क ब्लू कलर की ड्रॉ की है और बीच में हमने एक ब्लैक जो हमने टारगेट सेट किया है, ये जो हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। तो अभी जो हम देखेंगे इसमें मैं एक्यूरेसी का एग्जांपल दे रहा हूँ पर्सन 2 में, और पर्सन 1 में दे रहा हूँ प्रिसीजन का। तो अभी देखेंगे कि एक बंदा है जो मेजरमेंट ले रहा है। ये मान लीजिए जो 5 mm मैंने कहा ये ट्रू वैल्यू है, ये 5 mm की है और उसमें पर्सन मेजरमेंट ले रहा है। तो जो पहला पर्सन मेजरमेंट ले रहा है वो नियर नहीं पहुंच पा रहा है। उसने पहली मेजरमेंट ली तो वो यहाँ आ रही है, दूसरा यहाँ आ रही है, तीसरी यहाँ आ रही है, चौथी यहाँ आ रही है, पांचवी यहाँ आ रही है, लेकिन कोई भी रीडिंग जो है हमारी एक्यूरेट जो हमारी 5 है उधर नहीं पहुंच पाई है। तो इससे हम कहेंगे कि ये बंदा जो है मेजरमेंट जो ले रहा है वो प्रिसाइज मेजरमेंट ले रहा है। हमारी एक्यूरेट तो नहीं आई है कोई भी, लेकिन प्रिसाइज है, जो हमारी एक्चुअल ट्रू वैल्यू है 5 mm उसके नियर पहुँच रही है। तो ये हमारी हम कहेंगे इसे ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। और सेकंड पर्सन जो है इसने जो मेजरमेंट ली है इसने हमारी सारी की सारी जो 5 mm का जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसे मीट किया है और उसमें ही सारी की सारी इसकी एक्यूरेट रीडिंग आई है। तो हम इसे कहेंगे कि हमारा जो मेजर वैल्यू है ये सारी की सारी एक्यूरेट है। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक्यूरेसी और प्रिसाइज को डिफाइन करते हैं और इसे समझते हैं। उसके बाद आता है हमारा बाइस। बाइस क्या होता है? बाइस होता है, बाइस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। दोस्तों, कोई एक पार्ट है, मान लीजिए ये एक हमारा एक पिन गेज है जो हमारा प्लग गेज कहते हैं। तो ये हमारा इसका साइज जो है ये 5 mm का है, 5 mm इसका साइज है इस प्लग गेज का। तो जब हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं 1 2 3 4 मेजरमेंट लेंगे तो उस टाइम जो इसमें हम मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे हम ये 5 mm का है तो पहली मेजरमेंट जो आई है हमारी 4.999, उसके दूसरी मेजरमेंट जो है 4.98 आई, फिर तीसरी आई 4.99 आई, चौथी जो आई 4.98 आई। तो हमने जैसे डेफिनेशन में कहा इट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। हमारी ट्रू वैल्यू है 5 mm और जो एवरेज वैल्यू है वो आएगी, जो मेजर ऑब्जर्व किया हमने इसकी एवरेज वैल्यू आती है 9.985। ये इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ट्रू वैल्यू और जो हमारी ऑब्जर्व एवरेज वैल्यू है
उसे कहेंगे हम बायस। बायस को हम एरर भी कहते हैं, कि हमारा कितना एरर आया है। दोस्तों मैं यहाँ एक आपको दिख रहा होगा, एक मैंने ग्राफ सा बनाया हुआ है। तो यहाँ जो हम जो बायस निकालते हैं वो एक सर्टेन पॉइंट पे, जैसे जो हमने निकाला है इस 5 mm का, इसमें निकाला है, जो कि हमारा ये सिर्फ इतने का पार्ट के लिए हमने ये मेज़र किया है, जिसकी वैल्यू ये आई है हमारी। तो इस तरह से हम बायस को निकालते हैं, जो इतना ये हमारा आया है, एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए रहता है। और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा लीनियरिटी। तो लीनियरिटी क्या होता है? लीनियरिटी को डिस्क्राइब कर, इट इज़ दी एरर वैल्यू ओवर दी फुल रेंज। इट इज़ दी एरर ओवर दी फुल रेंज, जो हमारी कंप्लीट रेंज रहती है। तो दूसरी जो डायग्राम मैंने बनाया, दूसरा ग्राफ, आप यहाँ देख सकते हैं कि फुल रेंज ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये एरिया लिया था, इतना कर जो हम स्पेसिफाई दिया, लेकिन जो लीनियरिटी है उसे चेक करते हैं हम फुल रेंज में, ये 0 से लेके यहाँ मैंने कंप्लीट जो चेक किया है। दोस्तों इसको मैं बताने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें जैसे मैंने आपको कहा, हमें इसको फुल रेंज में चेक करते हैं। तो फुल रेंज में कोई मान लीजिए कोई बर्नियर है जो 150 mm का, ये फुल रेंज उसका ग्राफ बन रहा है। तो इसमें जैसे उसकी पहली जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी, कि मान लीजिए पहले 0 पे चेक करते हैं, फिर 5 पे, फिर 10 पे, 20 पे, 50 पे, फिर 100 पे, फिर 150 पे। तो हम इस करके करके पूरे इसकी रेंज को कवर करेंगे। और फुल रेंज में जो इसकी ऑब्जर्वेशन आएगी, जैसे इसमें 0 में 0.98 आ गया, 0.98 आ गया, जो भी इसकी ऑब्जर्वेशन आती रहेगी, तो उसमें जो एरर आएगा, जो कितना डेविएटेड रहेगा हमारे जो स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो जितना एरर आएगा उसको हम कहते हैं लीनियरिटी। जो फुल रेंज में जो एरर आएगा, तो हम कहते हैं कि ये हम लीनियर मेजरमेंट ले रहे हैं, इसमें जो एरर आएगा वो लीनियर एरर आएगा जो इसमें आएगा। तो दोस्तों इसे हम लीनियरिटी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, जिसे हम फुल रेंज में चेक करते हैं। और बायस जो है सिर्फ एक स्पेसिफाइड जो हमारा छोटा सा एरिया आता है, एक मेजरमेंट, उसी में हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा स्टेबिलिटी। दोस्तों स्टेबिलिटी जो है हमारी क्या होती है, मान लीजिए कि हम इस पार्ट का एक स्लिप गेज है, ये हमारा एक, जिसकी जो हाइट की जो विड्थ है ये 5 mm है, ये 5 mm का जो एक स्लिप गेज है। अभी इस जो रूम है इसका इन्वायरमेंट सेम है, मेजर करने वाला पर्सन भी सेम है और इंस्ट्रूमेंट भी सेम है। तो हम यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे इस पार्ट की। तो इस पार्ट की मैं जब ऑब्जर्वेशन हो रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन 4.98, 4.99, 4.98, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अभी इस टाइम मैंने मेजर की। सेम इसी पार्ट की विद सेम पर्सन, सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम स्लिप गेज, मैं कुछ टाइम पीरियड बाद चेक करता हूँ, सेम इन्वायरमेंट, उसमें भी कोई चेंज नहीं। तो इस वेरिएशन, दोनों जो हमारी ऑब्जर्वेशन में जो वेरिएशन आएगा, तो यहाँ 4.99 आ गया, तो यहाँ 4.99 आ गया, यहाँ 5 आ गया। तो इनके जो एवरेज में जो वैल्यू आएगी, उनमें जो डिफरेंस रहेगा उसे हम कहेंगे स्टेबिलिटी, कि ये इतना स्टेबलाइज है हमारा, जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये है हमारी इतनी, इस टाइम इसकी इतनी स्टेबिलिटी है। अभी मैं फिर से समझा देता हूँ। उसमें सेम पर्सन के द्वारा, जो सेम पर्सन है, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम एनवायरनमेंट और सेम ऑब्जेक्ट जो मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें जो वेरिएशन आ रहा है उसका एवरेज में, और सेम कुछ टाइम पीरियड बाद जो हम द्वारा चेक करते हैं, सेम एनवायरनमेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम पर्सन, सेम ऑब्जेक्ट, तो जो एवरेज आएगी उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा स्टेबिलिटी, लिनियरिटी, बायस का। अब आते हैं हम रिपीटेबिलिटी। तो दोस्तों रिपीटेबिलिटी क्या होता है? तो रिपीटेबिलिटी अपने नाम से बता रहा है कि कुछ रिपीट हो रहा है बार बार, उसे हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। तो मैं रिपीटेबिलिटी होता है, इट इज़ द वेरिएशन बिटवीन द कंटिन्यूअस मेजरमेंट, कंटिन्यूअस मेजरमेंट, इट इज़ द वेरिएशन बिटवीन द कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ द सेम पार्ट विद सेम पर्सन और विद सेम गेज। तो रिपीटेबिलिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें क्या रहता है हमारा रिपीटेबिलिटी में जो है, अभी मान लीजिए कि कोई एक हम चेक कर रहे हैं किसी पार्ट को, कोई मान लीजिए ये हमारा एक हाइट है, तो हम इसको हाइट गेज से चेक कर रहे हैं। तो अभी हम 0 करने के बाद बार बार ये इसको 150 mm तक जा रहे हैं,
तो पहले हमने एक मेजरमेंट ली, उस टाइम आया 149.99 ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरी बार ली हमने तो ये 149.98 आया। फिर तीसरी बार ली ये आया 149.99 आया। फिर 149.98 आया। ऐसे करके जो इसका एवरेज आएगा 149.985, ये इसका एवरेज जो आ रहा है, तो उसे हम रिपीटेबिलिटी कहेंगे कि हमारी इतनी रिपीटेबिलिटी है इसमें। इसको हम माइनस कर देंगे जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो हमारी 150 mm है, तो जो आएगा हमारा उसे कहेंगे कि इतनी हमारी रिपीटेबिलिटी आ रही है इसमें। अभी जो ट्रू वैल्यू से हमारी इसकी जो डिफरेंस रहेगा तो हम कहेंगे कि इसमें इतना वेरिएशन आ रहा है रिपीटेबिलिटी में हमारा। तो इस तरह से हम रिपीटेबिलिटी को निकालते हैं। हम जो स्पेसिफाइड लेंथ ले लेते हैं उसी में ही बार बार जाके उसे चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी 150, 60, 180 में जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रिपीटेबिलिटी हमेशा एक स्पेसिफाइड जो हम ले लेते हैं डिस्टेंस, उसी में ही जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसका एवरेज निकाल के उसे चेक करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रिपीटेबिलिटी होगी। रिपीटेबिलिटी के बाद आती है हमारी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर टेकन बाय डिफरेंट पर्सन। It is the difference between the measurement taken by different person of same part, same character and using with same gauge. Means जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इसमें मैंने आपको बताया है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट टेकन बाय डिफरेंट पर्सन, मेजरमेंट टेकन बाय डिफरेंट पर्सन विद सेम पार्ट, विद सेम करेक्टर, विद सेम गेज। यहाँ पर्सन दो हो जाते हैं, दो पर्सन मेजरमेंट लेते हैं एक ही करेक्टर का विद सेम इंस्ट्रूमेंट विद सेम गेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसी से ही दो बंदे मेजरमेंट लिए। अभी मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल लिया था यहाँ, ये हमारा एक स्लिप गेज है जिसका मैंने आपको साइज बताया था 5 mm में। अभी रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है, अभी दो पर्सन हैं ए और बी, ये दोनों सेम पार्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ और सेम इसी एक पार्ट की। तो उसमें क्या हो रहा है कि ए पर्सन जब मेजरमेंट ले रहा है उसका आ रहा है 4.99, 4.99, 4.99 और दूसरा जब ले रहा है वो आ रहा है उसका 4.995, उसकी ये मेजरमेंट आ रही है। इनके दोनों के एवरेज में जो करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आ रही है उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसे कहते हैं हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इस तरह से हम इन टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि इन टर्म को किस तरह से यूज़ करके हम किस तरह से जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो कौन से टाइप की हैं, तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह रहा हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों MS से हमारी लाइफ में जो हम काम कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के अंदर ही ये सारी मेजरमेंट आती हैं और कौन से टाइप की हम मेजरमेंट ले रहे हैं। कोई पार्ट चेक कर रहे हैं तो वो उसमें कौन सी वाइज हमारा फॉलो हो रहा है, लीनियरिटी फॉलो हो रही है, या जो भी इसमें स्टेबिलिटी कितनी है, रिपीटेबिलिटी कितनी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ताकि क्योंकि कोई भी हम भी इंडस्ट्री में काम करेंगे, कोई रिपोर्ट बनाएंगे तो हम बताना रहेगा हमें कि इसमें इसकी स्टेबिलिटी है, इसकी लीनियरिटी, लीनियर मेजरमेंट ली हमें या वाइज मेजरमेंट है, जो भी रहेगा तो हमें बताना रहता है। दोस्तों अब अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा कि उसका क्या है और कैसे है, या फिर नई वीडियो बनाना पड़ा तो मैं आपको बता दूंगा उसी में। तो ये टॉपिक जो है हमें पता होना चाहिए अगर हम किसी इंडस्ट्री में मेजरमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।